भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा अपने परफॉर्मेंस के आधार पर सरकार में पार्टी अपने कामों को लेकर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि 2019 में बीजेपी यूपी में 80% सीटों पर जीती थी। संभल भाजपा पश्चिम के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल के पिता जानकी प्रसाद सिंघल के निधन से शोक संतप्त परिवार को वे ढांढस बंधाने संभल आए थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शोक संतप्त परिवार के साथ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के परफॉर्मेंस को लेकर जनता के बीच जाएगी। मोदी के 9 साल के काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे। केंद्रीय कार्यक्रम और जो काम किए हैं उन्हें लेकर जनता के बीच में जाएंगे। भाजपा के संगठनिक ढांचे में फेरबदल के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया। संगठन में जिले, मंडल और प्रदेश में आंशिक परिवर्तन होगा। वहीं रामचरितमानस विवाद पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों पर आपत्तिजनक बयानबाजी से हमें बचना चाहिए। वहीं कहा कि भारत में हिंदू संस्कृति मान्यता है। सपा में रोली तिवारी और ऋचा सिंह के निष्कासन पर उन्होंने कहा कि ये सपा का आंतरिक मामला है। संभल सांसद के बयान के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं पर उन्होंने ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया। जानकी प्रसाद सिंघल जी का निधन हुआ है, आप लोग आए हैं, तो क्या क्या परिवार के लिए आप लोगों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की होंगी, क्या मदद करेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश सिंघल जी के पिताजी स्वर्गीय श्री जानकी प्रसाद सिंघल जी का ऐसे में निधन हम लोगों के लिए बड़ी क्षति है। मेरे लिए तो खासकर व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत नुकसान हुआ। मेरे उनके बहुत पुराने संबंध और पार्टी में उनका योगदान हमेशा हम लोगों को स्मरण रहेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके पूरे पीड़ित परिवार को ढांढस बनाने आया हूं। और वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे मस्तिष्क में उनका स्मरण हमेशा रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस परिवार के साथ खड़ी रहेगी। हम सब लोग मिलकर जो उनकी क्षति है उसे पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ दुख जरूर बांटेंगे, ऐसा मेरा निवेदन। सर 2024 का चुनाव है, क्या तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की? अमित शाह जी भी पहुंच रहे हैं 28 में, ऐसी हम लोगों को सूचना है संभल में। गृह मंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम अभी नहीं है, लेकिन लोकसभा में जो हमारी हारी हुई लोकसभा की सीटें हैं उनमें केंद्रीय भारत पार्टी, हमारे वरिष्ठ मंत्रियों के आगमन और संगठनात्मक और पार्टी के कार्यक्रम अभियानों को नीचे तक ले जाना। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर, हम सरकार में हैं, हमारी राज्य में भी सरकार है, हमारी केंद्र में भी सरकार है, और हमने जो काम जनता के लिए किए हैं हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने, मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड पूरे 9 वर्षों का, 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जो काम हमने किए हैं जनता के बीच में कर रहे हैं। सर 2019 में सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस मुरादाबाद मंडल में हुआ था। संभल भी हारे थे, मुरादाबाद भी 80% सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीती थी। सर रामचरितमानस विवाद चल रहा है, स्वामी प्रसाद ने इसको शुरू किया है, इसके पीछे कौन लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी और मैं, हमारा नेतृत्व किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। और जिस प्रकार से देश के जो हमारे असंख्य नागरिक हैं उनकी भावनाओं को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे, इस प्रकार की बयानबाजी से, धार्मिक पुस्तकों के बारे में, धार्मिक विषयों पर हमें बयानबाजी से बचना चाहिए। 2 महिलाओं को निकाला गया समाजवादी पार्टी में, अभी उन्होंने अपना रुख रामचरितमानस पर साफ साफ किया था, उसके पक्ष में बोल रही थी, कैसा निर्णय मानते हैं? उनका अपना यूपी में जो सर संगठन की फेरबदल की जो चर्चा है सर, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी है। हमारे संगठन का कार्यकाल 2022 जनवरी में पूरा हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाने का काम किया है। और उसमें कुछ आंशिक परिवर्तन होगा। सभी संगठन के कालखंड को 2024 तक पूरा किया गया है।
आंशिक परिवर्तन होगा, मंडल में भी करेंगे, जिले में भी करेंगे, क्षेत्र प्रदेश में भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। वहीं संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र था, ना है, ना रहेगा। आपका क्या मानना है? अब डॉक्टर बर्क की बयानबाजी लंबे समय से इस प्रकार की बयानबाजी करते रहे हैं, उस हम सब लोग परिचित हैं। लेकिन हमारी मान्यताएं, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हिंदू ही संस्कृति और परंपरा। अभी जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर आए थे सर, उन्होंने कहा था